बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी। चिकन और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगेगा चाइनीज़ बिरयानी में। बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बनाएंगे और बहुत ही लाजवाब ये चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार होगी कि जब आप इस रेसिपी से ये बिरयानी ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। और सारी टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ना ही सब्जियों का कलर ख़राब होगा और चिकन भी बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी और बहुत ही टेस्टी ये चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार होगी। और वो लोग जो सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते तो ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करें। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 2 अंडे लिए हैं, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और अब इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। तो पिंच मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, इससे अंडे का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून दूध और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अंडे में अच्छी तरह से वेलकम बाइंड हो जाए। तो दूध डालने से बहुत ही मज़ेदार फ्लफ़ी ऑमलेट बनकर तैयार होगा। और जो इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है उससे अंडे का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया है और अंडे का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसका ऑमलेट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में ये ऑमलेट बनाकर तैयार करेंगे। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें अंडा डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जैसे ही अंडा थोड़ा सा पक जाएगा तो स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इसको हिलाते हुए बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे जिस तरह ऑमलेट रेडी करते हैं। और अंडा थोड़ा सा पक गया है, अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ओवर कुक नहीं करना है इसको, बस हल्का सा इसको पकाएंगे दोनों साइडों से। और स्पैचुला की मदद से साथ साथ इसके छोटे छोटे पीसीस भी कर देंगे। अंडा जैसे ही पक जाएगा तो आसानी से इसके पीसीज हो जाएंगे। अब जो अंडा है वो रेडी हो गया है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे वरना ये ड्राई हो जाएगा। और देखिए कितना ज़बरदस्त ये फ्लफ़ी ऑमलेट बनकर तैयार हुआ है। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे और प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। चाइनीज़ बिरयानी बना रहे हैं तो इसीलिए प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना टेस्ट और फ्लेवर बिरयानी का ख़राब हो जाएगा। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ। तो बस इसी तरह से प्याज को फ्राई करना है ताकि बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आए। अब जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो अब इसमें डालेंगे चिकन। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए और चिकन की जितनी भी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे प्याज और लहसुन अदरक के साथ। तो 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, पानी सारा चिकन का ड्राई हो गया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और स्मेल भी इसकी ख़त्म हो गई है। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयस्टर सॉस डालेंगे। और अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस नहीं है तो इसकी जगह आप 3 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दें। 1 टीस्पून इसमें सिरका डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 टीस्पून ही इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। सॉस जो ऐड की है उसमें भी नमक है तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। हाफ ही टी स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और चिकन को सॉसेस के साथ और स्पाइसेस के साथ इतना पकाएंगे कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और स्पाइसेस का फ्लेवर, सॉसेस का फ्लेवर चिकन में आ जाए। कम से कम 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से पकाएंगे
ताकि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से सॉसेस के साथ पका लिया है और जैसे ही सॉसेस के साथ चिकन थोड़ी सी पक जाएगी तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे चॉप की हुई गाजर। तो 1 कप मैंने बारीक चॉप की हुई गाजर ली है और इसको डालकर भी 3 से 4 मिनट के लिए चिकन के साथ कुक कर लेंगे। गाजर जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लगाती है, इसीलिए इसको सबसे पहले ऐड करेंगे चिकन में और 4 से 5 मिनट के लिए इसको चिकन के साथ अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और गाजर भी पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। और बस सब्जियों को इतना पकाएंगे कि इनका कलर ख़राब ना हो। ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे बाकी की वेजिटेबल्स। एक मैंने ग्रीन शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। एक मैंने लाल वाली शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था। और आधी मेरे पास येलो बेल पेपर थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था। और साथ ही इसमें डालेंगे 100 ग्राम बंद गोभी और इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सब्जियों को इतना पकाएंगे कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और सॉसेस का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से सब्जियों में आ जाए। और अगर आपके पास 3 कलर की शिमला मिर्च नहीं है तो सिंपल आप जो ग्रीन वाली कैप्सिकम है वो ही यूज़ कर लें। मेरे पास थी तो इसलिए मैंने यूज़ कर ली। अब अच्छी तरह से सब्जियों को मैंने पका लिया है और सब्जियों को कवर करके बिल्कुल नहीं पकाना, वरना ये पानी छोड़ देंगी, इनका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा और इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। अब आधी जो वेजिटेबल्स का मिक्सचर है इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि अब बिरयानी के लेयर्स लगाएंगे। तो इसीलिए आधा मिक्सचर निकाल लेंगे और आधा पैन में ही रहने देंगे और इस तरीके से पैन में मिक्सचर को फैला देंगे। 2 कप मैंने चावल लिए थे और नमक डालकर चावल को मैंने सिंपल बॉईल कर लिया था और 100% तक चावल को बॉईल करेंगे। चावल जो है वो बिल्कुल कच्चे नहीं होने चाहिए। चावल देखें कितने ज़बरदस्त खिले-खिले हैं, बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं, तो 100% तक चावलों को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। अब आधे चावलों की लेयर मैंने लगा दी है और उसके ऊपर दोबारा से चिकन और वेजिटेबल की लेयर लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से चावलों के ऊपर फैला देंगे। अब जो अंडा बना के रखा हुआ था वो आधा अंडा इसके ऊपर डालेंगे और इसके ऊपर दोबारा से आधे चावलों की लेयर लगाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी ये चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार होती है, झटपट से बन जाती है। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ गए हैं तो ये ज़बरदस्त सी बिरयानी आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और यकीन करें खाने में भी बहुत ही लाजवाब होती है। अब चावलों की लेयर मैंने लगा दी है, अच्छी तरह से चावलों को फैला देंगे और इसके ऊपर डालेंगे आधा कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, या फिर अगर आपके पास हरी प्याज है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो बाकी का अंडा बचा हुआ है वो भी इसके ऊपर डालेंगे और साथ ही मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर दें। लेकिन ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा चाइनीज़ बिरयानी में। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसको दम पर रखेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसमें चिकन पाउडर का और बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार हो। अब 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बेहतरीन चाइनीज़ बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। सिंपल और इजी मेथड के साथ इसको बनाया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार हुई है। और चावल देखें कितने इसके खिले-खिले हैं, ना ही सब्जियों का कलर ख़राब हुआ है और ना ही इसके चावल टूटे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार होती है। चावल को मैंने सिंपल 1 टेबलस्पून नमक डालकर बॉयल कर लिया था और 100% तक चावलों को बॉयल करने के बाद इसको छलनी में रख दें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चावल जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इस तरह से चावल खिले-खिले भी बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन ये चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।